बच्चों, नॉमेनक्लेचर की सीरीज़ में हम लोग आज पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर जब अल्कोहल समूह जुड़ा हो। ठीक है। अल्कोहल समूह का सिंबल होता है OH, इसको हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी कहते हैं। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है तो क्या रूल होता है उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर का? एल्केन प्लस यहाँ पे ऑल लग जाता है। जब भी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है तो संबंधित एल्केन के नाम के आगे ऑल लग जाता है और वो पूरा IUPAC नाम कहलाता है एल्केनॉल। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसमें देखिए कि OH लगा हुआ है। OH यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहला देखते हैं कि अल्कोहल ग्रुप जो है वो किस नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। नॉमेनक्लेचर में पोजीशन बताना बहुत ज़रूरी होता है फंक्शनल ग्रुप की। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कहाँ जुड़ा है। तो हम लोग देखते हैं किस एंड के क्लोज है। तो हम लोग देखते हैं इधर से भी सेकंड नंबर पर है, इधर से भी सेकंड नंबर पर है। तो हम लोग काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3। अब यहाँ पर देखें, चाहे इस एंड से देखें, अल्कोहल ग्रुप जो है सेकंड नंबर कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2 लिख देंगे जो कि बता रहा है कि अल्कोहल ग्रुप कहाँ जुड़ा है। उसके बाद फिर क्या रूल है? एल्केन प्लस ऑल। कौन सा एल्केन दिख रहा है? यहाँ पे 3 कार्बन है यानी प्रोपेन दिख रहा है। प्रोपेन के नाम के आगे ऑल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अगर मान लीजिए अल्कोहल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है तो आप लोग सोचिए इसका नाम क्या हो जाएगा। तो इसका नाम अब सोचने के लिए सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है। तो किस यहाँ पे जुड़ा, इस कार्बन से जुड़ा है। किस एंड से ये क्लोज है? हम लोग देखते हैं इस एंड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस एंड के पास में है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि इस एंड से जा रहे हैं तो ये 4th नंबर कार्बन से, इस एंड से जा रहे हैं तो सेकंड नंबर कार्बन से है। तो हम लोगों ने काउंटिंग इस एंड से स्टार्ट करी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब कौन सा एल्केन दिख रहा है? 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा और ऑल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पेंटेनॉल। 2 पेंटेनॉल। ठीक है। चलिए, अब ये तो सिंपल से हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ में और भी सब्स्टिट्यूएंट लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में OH भी जुड़ा हुआ है और Cl भी जुड़ा हुआ है। तो जब OH और Cl हो, जब हैलोजन समूह जुड़ा हो और अल्कोहल समूह भी जुड़ा हुआ हो, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा अल्कोहल और क्लोरीन जो है यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ठीक है। तो अब जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा IUPAC नाम रखा जाता है। तो हमेशा हम लोग के सिलेबस में ऐसा नहीं है कि 2 मेन फंक्शनल ग्रुप हैं या 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों, इस तरह से नहीं है। आप लोग को बच्चों मैं क्लास 10th के स्टैंडर्ड से ही पढ़ा रही हूँ। IUPAC जो टॉपिक है वो बहुत ही डीप है और बहुत ही वाइड है। तो आपको मैं केवल 10th स्टैंडर्ड से ही बता रही हूँ। 10th क्लास के NCERT में जितना है उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। बहुत वाइड नहीं बता रही, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। आपको केवल उतने एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अल्कोहल के साथ में अगर आपको हैलोजन भी दिख रहा है तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? अल्कोहल होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है। तो जो नाम रखा जाता है IUPAC नाम, वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। ठीक है। अब हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे
भाई मेन कौन है, मेन है फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पर है, ठीक है, और यहाँ से फंक्शनल ग्रुप 4 नंबर पे है, तो हम लोग काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे नया वर्ड सीखा है, फंक्शनल ग्रुप तो जानते हैं आप लोग, और एक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो IUPAC नाम किस वजह से रखा जाता है, किसकी कारण रखा जाता है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप को। काउंटिंग किसकी तरफ से स्टार्ट होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। फाइनल नाम किसकी वजह से होगा, फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगा, ठीक है। लेकिन अब ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे कि भाई 4 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, और आप लोग को पता है जब क्लोरीन जुड़ा होता है तो क्लोरो लग जाता है, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो। अब इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर पे अल्कोहल समूह जुड़ा है, तो 3, अब 3 नंबर पे यानी OH ग्रुप जुड़ा है। अब ये कौन सी, ये क्या है, हेक्सेन है, तो क्या हो जाएगा 3 हेक्सेनॉल, 3 हेक्सेनॉल, ठीक है, 4 क्लोरो 3 हेक्सेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये मैंने H नहीं लगाया, पहले मैं H लगा दूं सब में। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे कि एक अल्कोहल ग्रुप है और 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। ये मैंने इसलिए बनाया एग्जाम्पल जिससे कि आपको कुछ पुराना रिवीजन भी हो जाए। तो जब क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़े होते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा कहाँ से पास में है, यहाँ से। हालांकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ से भी पास में है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पास में है। तो अब यहाँ पर 4 और 5 नंबर पर देखते हैं। 4 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है, 5 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, तो पहले इनको बोल देते हैं। तो ब्रोमीन को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 3 क्या है ये, पेंटेनॉल। 3 नंबर पे OH जुड़ा है, OH की वजह से ये अल्कोहल ग्रुप वाला हो गया, यानी कि ऑल लग जाएगा। तो 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 3 पेंटेनॉल, ठीक। अब नेक्स्ट है, अब आप लोग को इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप लोग देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बना दिया है कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप 2nd नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल। इसी तरह से ये है, इसका क्या नाम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1st नंबर पे अल्कोहल जुड़ा है, 2nd नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। बच्चों हमेशा अल्कोहल ग्रुप जो भी फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं। ये 1st नंबर पे जुड़ा है, 2nd नंबर पे जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको लिख देते हैं 2 क्लोरो और 1, अब ये कौन सा आपको एल्केन दिख रहा है, एथेन दिख रहा है, तो एथेन के नाम के आगे और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। 2 क्लोरो 1 एथेनॉल। तो बच्चों ये हो गए कुछ अल्कोहल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद
ये सब आप लोग नोट करिए, खुद लिखिए, उसके बाद इनका नाम लिखने की कोशिश करिए, रूल्स को ध्यान में रखिए। अगर आप रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो सारे नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।